ये है हमारा पांचवा दोहा। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। अब शब्दार्थ है हमारे। सघन मने घना, वन मने जंगल, पैठी मने घुसना, सदन तन मने भवन में, जेठ मने जून का महीना और छाहो मने छाया भी। प्रसंग हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। अब हमें व्याख्या इस तरह से लिखनी है। कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी के घर के अंदर। अब हमारा छठा दोहा है। कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिय की बात। शब्दार्थ है। कागत मने कागज, लिखत न बनत मने लिखा नहीं जाता, संदेशु मने संदेश, लजात मने लज्जा आना, कही है मने कह देगा और हिय मने हृदय। अब हम प्रसंग इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कह रहे हैं संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। यह नायक से कहती है, तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भली भांति परिचित होंगे। अर्थात यही है कि नायिका ये कहना चाहती है कि जैसा तुम्हारा हाल है वैसा ही इधर मेरा हाल है। अब हम सातवां दोहा करेंगे। प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव केशवराई। शब्दार्थ है। द्विजराज मने चंद्रमा, ब्राह्मण, सुबस मने अच्छी इच्छा, अपनी इच्छा, और केशव मने श्री कृष्ण, केशवराई मतलब बिहारी कवि के पिता। प्रसंग इस तरह से लिखना है, हमें उसी तरह से लिखना है जो हमने आगे लिखे हैं। फिर से मैं बता देती हूँ आपको। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। वह दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि श्री कृष्ण से उनके कष्टदेय करने की प्रार्थना करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम है केशव राय है और श्री कृष्ण का भी नाम केशव है। इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सभी कष्टों का नाश कर दीजिए। अब हमारा अंतिम दोहा आठवां। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। शब्दार्थ है। जप माला मने जपने की माला, छापे मने छापा, सरे मने पूरा होना, मन काचे मने कच्चा मन बिना सच्ची भक्ति वाला, नाचे मने नाचना, वृथा मने बेकार में, साचे मने सच्ची भक्ति वाला और राचे मने प्रसन्न होना। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उनकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। इस तरह हमारे ये सारे दोहे ख़त्म हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं।
आप हमें कमेंट में बताना कि आपको किस तरह लगे, और इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ये भी बताना। बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, बाय।